हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हम लोग नाउन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले नाउन पार्ट 1 में हमने नाउन के बारे में पढ़ा था और नाउन के टाइप्स में प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पढ़ेंगे। तो प्रॉपर नाउन को हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। आगे हम बढ़ते हैं कॉमन नाउन के साथ। तो कॉमन नाउन क्या होता है? अ कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम फॉर अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और आइडिया। तो कॉमन नाउन क्या है? एक जनरल नेम है किसी पर्सन के लिए, किसी प्लेस के लिए, किसी चीज़ के लिए, किसी एनिमल के लिए या फिर किसी आइडिया के लिए। एग्जाम्पल, पीपल के लिए टीचर, डॉक्टर, चाइल्ड, फायर फाइटर एक्सेट्रा। प्लेस के लिए सिटी, पार्क, स्कूल, बीच एक्सेट्रा। एनिमल के लिए डॉग, कैट, लायन, काऊ एक्सेट्रा। थिंग के लिए बुक, फ़ोन, कार, बाइक एक्सेट्रा। आइडियाज़ जैसे कि हैप्पीनेस, फ्रीडम, लव, करेज। इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है लेकिन ये कॉमन नाउन भी होगा। उसके बाद इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर बेसिक लेवल पे सिर्फ इन तीनों पे ध्यान देना, और नहीं तो ये सब भी होते हैं कॉमन नाउन, लेकिन इसको बस ऐसे ही पढ़ लो। हैप्पीनेस, फ्रीडम, लव, करेज एक्सेट्रा। इसका यूज़, मिस्टर मेहता इज़ अ टीचर। तो यहाँ पे टीचर कॉमन नाउन है और मिस्टर मेहता क्या है? प्रॉपर नाउन। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क। तो चिल्ड्रेन हमारा क्या है? कॉमन नाउन। पार्क क्या है? कॉमन नाउन। अगर यहीं पार्क का नाम दिया होता जैसे पंत पार्क, तो वो क्या हो जाता? वो प्रॉपर नाउन हो जाता, लेकिन ये क्या है? कॉमन नाउन। रोहन इज़ अ वेरी नाइस बॉय। तो बॉय क्या है? कॉमन नाउन। रोहन प्रॉपर नाउन। इस बॉय का नाम रोहन, ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन ये बॉय ये कॉमन नाउन है। द डॉग वॉज लुकिंग एट योर बाइक टू चेज। तो यहाँ डॉग क्या है? डॉग यहाँ पे कॉमन नाउन है। बाइक, बाइक क्या है? ये भी कॉमन नाउन है। फिर सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। कॉमन नाउन का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म, जर्नली, रेगुलर में एस, ई एस, आई एस। इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनेगी प्लूरल फॉर्म पे। तो नॉर्मली देखो, रेगुलर में एस, ई एस या आई एस लग जाता है। जैसे डॉग में डॉग्स, ब्रश में ब्रशेस, बेबी में बेबीज़। इसमें वाई हट के आई एस लग जाता है। इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे बाद में। और कुछ इरेगुलर वर्ड्स होते हैं जैसे कि चाइल्ड। अब चाइल्ड में चाइल्ड्स नहीं कर सकते, तो चाइल्ड के लिए चाइल्ड, चिल्ड्रेन। माउस के लिए माउस, माइस। लीफ के लिए लीफ, लीव्स। अब कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच में क्या डिफरेंस होता है? बहुत बेसिक डिफरेंस होता है कि कॉमन नाउन एक तरीके से नेम होता है किसी भी पर्सन के लिए, प्लेस के लिए, एनिमल के लिए, थिंग के लिए या आइडिया के लिए। ये एक जनरल नेम होता है जिसके अंदर कई सारी उस तरह की कई सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे एक पर्सन में पीपल, या फिर किसी पर्सन में, पर्सन ये खुद खुद कॉमन नाउन है, लेकिन पर्सन तो सब लोग होते हैं। कोई पर्टिकुलर पर्सन, किसी स्पेसिफिक पर्सन की जब बात होती है तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। प्लेस, प्लेस तो कई सारे होते हैं, जब हम किसी स्पेसिफिक प्लेस की बात करते हैं तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। जैसे कि, और हाँ, वही प्रॉपर नाउन क्या है? स्पेसिफिक होता है और वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। कॉमन नाउन कभी हम लोग कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करेंगे। कॉमन नाउन तभी कैपिटल लेटर से यूज़ होगा जब वो सेंटेंस के सबसे पहले आएगा, वरना इसको बीच में कभी कैपिटल नहीं करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? अ वर्ड दैट नेम्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ एनिमल, अ ग्रुप ऑफ थिंग। मतलब ये कलेक्टिव नाउन किसी ग्रुप का नाम होता है। जैसे कि लायंस, इसको अ ग्रुप ऑफ लायंस हम नहीं कह सकते, उस ग्रुप का एक नाम है। उस ग्रुप का नाम है प्राइड, ए प्राइड ऑफ लायंस, ए फॉल्क ऑफ शीप, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ए बंच ऑफ ग्रेप्स। इसको कभी हम अ ग्रुप ऑफ ग्रेप्स नहीं कहेंगे। उस ग्रुप का क्या नाम है? बंच, तो हम हमेशा बंच बोलेंगे, अ बंच ऑफ ग्रेप्स। और भी हैं, जैसे बैंड,
क्लास, कमिटी, फैमिली, जूरी, ऑडियंस एक्सेट्रा। कुछ इम्पॉर्टेंट लिस्ट कलेक्टिव नाउन के। एनिमल्स में ये फिक्स होते हैं, ये हमेशा फिक्स होते हैं। अब हर्ड ऑफ काउज में पैक ऑफ काउज मत लिख देना, ये फिक्स होते हैं। जैसे हर्ड ऑफ काउज, ग्रुप ऑफ काउज गलत हो जाएगा, पैक ऑफ काउज गलत हो जाएगा। हर्ड ऑफ काउज, पैक ऑफ वुल्व्स, स्वैन ऑफ बीज, स्कूल ऑफ फिश, मर्डर ऑफ क्रूज, पार्लियामेंट ऑफ आउल्स, क्रैश ऑफ राइनोस, हॉर्ड ऑफ डॉल्फिन्स, गॉगल ऑफ गीज ऑन लैंड। ये गीस जब लैंड पे होता है। अब इस गीस का मतलब तुम कमेंट करके मुझे बताओ, ये तुम्हारे लिए है। फिर स्कीन ऑफ गीस जब वो उड़ते हैं। फिर पीपल, पीपल के लिए क्रू ऑफ सेलर्स, स्टाफ ऑफ टीचर्स, कास्ट ऑफ एक्टर्स, ट्रूप ऑफ डांसर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, चॉयर ऑफ सिंगर्स, प्लेटून ऑफ सोल्जर्स। ये पीपल के लिए यूज़ होते हैं। फिर थिंग्स के लिए, ये सिर्फ कुछ इम्पॉर्टेंट हैं, इनके अलावा भी और भी वर्ड्स होते हैं। थिंग के लिए फ्लीट ऑफ शीप्स, बुके ऑफ फ्लावर्स, लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, सूट ऑफ रूम्स, क्लच ऑफ एग्स, कॉन्स्टलेशंस ऑफ स्टार्स। इनका सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनता है? एस और ईएस लगा के? नो, इनके वर्ब से बनता है। इनका इनके वर्ब से हम इनको प्लूरल बनाएंगे। जैसे कि जब वो ग्रुप एक्ट करता है वन यूनिट, तो वहाँ सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है। लेकिन जब वहाँ ग्रुप, कई सारे ग्रुप लगते हैं, लगता है कि वहाँ एक ग्रुप नहीं है, कई सारे ग्रुप हैं, इंडिविजुअल की तरह वो एक्ट करते हैं। जैसे लगता है कि दे आर इंडिविजुअल्स, मतलब कई सारे ग्रुप्स, तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब लगेगा। इसका एग्जाम्पल है द टीम इज़ विनिंग, तो यहाँ पे ये एक की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस वर्ब लगेगा और ये सिंगुलैरिटी दिखा रहा है। उसके बाद जब द टीम आर आर्गुइंग अमंग देमसेल्व्स आ गया है, मतलब कई सारी टीम्स हैं, तो वहाँ पे आर का यूज़ करके इस टीम को प्लूरल दिखाया जाएगा। देखो, इस टीम को टीम्स नहीं लिखा गया है, इसको प्लूरल दिखाने के लिए इसके वर्ब को चेंज किया गया है। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? उस नंबर का कोई नाम होगा प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। जैसे ए क्रैश ऑफ राइनोस, यहाँ पे जो नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा, और यहाँ पे जो वर्ड आएगा उसको क्रैशेस ऐसे नहीं होगा, वो ऐसे ही लिखा जाएगा। वो एक पर्टिकुलर वर्ड है कलेक्टिव नाउन के लिए, अ क्रैश ऑफ राइनोस। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे मटेरियल नाउन को। मटेरियल नाउन क्या होता है? ये एक वर्ड है दैट नेम्स अ फिजिकल सब्सटेंस दैट कैन बी टच्ड, वेट और मेजर्ड बट नॉट काउंट एज सेपरेट यूनिट। मतलब ये एक वर्ड है जिसको हम वो एक फिजिकल सब्सटेंस हो सकता है जो जिसको हम टच कर सकें, जिसको हम वेट कर सकें या जिसको हम मेजर कर सकें। हम उसको काउंट नहीं कर सकते अलग से, उसको काउंट करने के लिए अलग यूनिट लगेगी। जैसे कि वाटर, मिल्क, गोल्ड, वुड, राइस, सैंड, ऑयल, कॉटन, प्लास्टिक, एयर, ये तो सब याद ही कर लेना चाहिए। शुगर, सॉल्ट, आयरन, ग्लास, पेपर, वुड, सिल्क, कॉफ़ी, टी, बटर, पेट्रोल, क्ले, मार्बल, सीमेंट, हनी, कोल, सिल्वर, ब्रेड, वाइन, स्नो एक्सेट्रा। अब आइडेंटिफाई कैसे करें कि कोई वर्ड मटेरियल नाउन है? पहले तो वो सेंटेंस में यूज़ हो रहा है, उसके सेंस को समझना है, सेंस के हिसाब से क्वेश्चन करना है। कैन इट बी टच्ड, क्या हम उसको टच कर सकते हैं? यस। प्लस कैन इट बी वेट, क्या हम उसको वेट कर सकते हैं? यस। प्लस कैन इट बी काउंट, अगर आंसर आया नो, मतलब इफ़ कैन नॉट बी काउंट, यस इट कैन नॉट बी काउंट, तो वो क्या है? मटेरियल नाउन है। ये 3 क्वेश्चन हमें ज़रूर पूछना है पता करने के लिए कि वो मटेरियल नाउन है कि नहीं है। उसको हम डायरेक्टली काउंट नहीं कर सकते, जैसे 1 2 3 4, 1 कोल, 2 कोल, 3 कोल, या 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क, या फिर 1 सिल्वर, 2 सिल्वर, 3 सिल्वर, नहीं। उसको काउंट करने के लिए कुछ हमें अलग से यूनिट लगेगी।
अगर हम उसको काउंट नहीं कर सकते तो हम उसको मेजर कैसे करेंगे? उसको मेजर करने के लिए अलग से वर्ड्स हैं और अलग से यूनिट्स हैं, जैसे कि पीस, लंप, ड्रॉप, ग्रेन। और यूनिट क्या है? लीटर, किलोग्राम, मीटर। और क्वालिफायर्स हैं मच, लिटिल, अ लॉट ऑफ, सम, एनी। इसके एग्जाम्पल है अ ग्रेन ऑफ राइस, लंप ऑफ शुगर। राइस यहाँ पे क्या है? मटेरियल नाउन। शुगर क्या है? मटेरियल नाउन। इसको मेजर करने के लिए ग्रेन, लंप। अ ड्रॉप ऑफ ऑयल, ड्रॉप क्या है? मेजर करने के लिए, लेकिन हमारा मटेरियल नाउन क्या है? ऑयल। वी नीड सम वुड, मटेरियल नाउन वुड। ये इसको मेजर करने के लिए। पोर 2 liters ऑफ मिल्क इन द कैन। तो हमारा मटेरियल नाउन कौन है? मिल्क। और हमारा मेजर करने के लिए यूनिट क्या है? लीटर्स। दे आर अनकाउंटेबल, ऑफ कोर्स दे आर अनकाउंटेबल। लेकिन ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे लगता है कभी कभी वो अपीयर करते हैं कि वो काउंटेबल है, जैसे पेपर। पेपर ये मटेरियल है, इसी से न्यूज़पेपर बन जाता है, लेकिन ये काउंटेबल हो जाता है। मतलब यहाँ पे ये अनकाउंटेबल है, यहाँ पे ये काउंटेबल हो जाता है। ग्लास यहाँ मटेरियल है, ग्लासेस। ये चश्मा, तो ये क्या है? काउंटेबल है, यहाँ पे ये अनकाउंटेबल है। फिर आयरन, मेटल, अगर वो मेटल की तरह यूज़ किया जाएगा आयरन वर्ड को तो वो अनकाउंटेबल होगा, मटेरियल नाउन होगा। लेकिन अगर उसी आयरन को हम यूज़ करेंगे प्रेस के रूप में, जैसे प्रेस को भी आयरन बोलते हैं, तो वो क्या होगा? काउंटेबल हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है कि बुक, वुड, टेबल, गोल्ड, इंफॉर्मेशन, इनमें से कौन हमारा मटेरियल नाउन है? तो बुक मटेरियल नाउन है? नो। वुड मटेरियल नाउन है? नो। नो या यस? यस, वुड इज मटेरियल नाउन। टेबल, गोल्ड, गोल्ड इज मटेरियल नाउन। इंफॉर्मेशन इज मटेरियल नाउन? नो, इंफॉर्मेशन इज नॉट मटेरियल नाउन। भले ही हम इसको मेजर नहीं कर सकते, लेकिन इंफॉर्मेशन को हम टच भी नहीं कर सकते, वेट भी नहीं कर सकते, तो ये मटेरियल नाउन नहीं है। वैसे बुक मटेरियल नाउन है कि नहीं है, ये एक क्वेश्चन है, इसको कमेंट करो। अगला हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? इट नेम्स समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड। अब हम इसको टच नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ों के नाम जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम सुन नहीं सकते और जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते। बट इट कैन बी फेल्ट, थॉट और एक्सपीरियंस्ड। पर हम उनको फील कर सकते हैं, हम उनके बारे में सोच सकते हैं और हम उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फीलिंग्स में क्या है? जॉय, फियर, लव, हेट, एंगर, सैडनेस, एक्साइटमेंट। स्टेट में क्या है? पीस, फ्रीडम, चाइल्डहुड, डेथ, स्लीप, साइलेंस। क्वालिटीज़ में क्या है? ब्यूटी, ऑनेस्टी, करेज, काइंडनेस, इंटेलिजेंस। आइडियाज़ में क्या है? डेमोक्रेसी, जस्टिस, ट्रूथ, नॉलेज, टाइम, लक। एक्शन में क्या है? लाफ्टर, एजुकेशन, मूवमेंट, अराइवल, फ्रेंडशिप, एक्सेट्रा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यूजुअली अनकाउंटेबल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर यूजुअली अनकाउंटेबल। उनके प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते, उनमें एस या ई एस नहीं लगता। जैसे टू फ्रीडम्स नहीं होगा, एस तो लगेगा ही नहीं और टू तो लगेगा ही नहीं। अब काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, टू हम डायरेक्टली इसके साथ लगा ही नहीं सकते, तो वहाँ क्या लगेगा? अ लॉट ऑफ, और फ्रीडम्स में से एस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? अ लॉट ऑफ फ्रीडम। ए एन का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे अ हैप्पीनेस, नो, ए का यूज़ करना है तो उससे पहले हमें कुछ लगाना पड़ेगा, तो हो जाएगा ए फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। हम इनको काउंट कर सकते हैं किससे? पीस, बिट, आइटम से, जैसे कि पीस ऑफ एडवाइस और भी एक्सेट्रा एग्जाम्पल्स।
यूज़ ऑफ मच, लिटिल, अ ग्रेट डील ऑफ। हम मच का यूज़ करेंगे, लिटिल का यूज़ करेंगे, ग्रेट डील ऑफ का यूज़ करेंगे, जैसे लिटिल होप, मच लव। कुछ नाउन्स दैट चेंज मीनिंग, जैसे नाउन्स होते हैं जो मीनिंग, जिनसे मीनिंग बदल जाती है, जैसे पेपर, मटेरियल नाउन। और इस पेपर, अच्छा, वो किस इंटेंशन से, वो वर्ड किस इंटेंशन से सेंटेंस में आया है वो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर उस वर्ड का मतलब लग रहा है कि वो मटेरियल है, उसका सेंस इंडिकेट कर रहा है कि वो मटेरियल है, तो वो मटेरियल नाउन हो जाएगा। लेकिन यही पेपर अगर मीनिंग लेके आ रहा है किसी एग्ज़ाम का, तो वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे पिक्चर है, अगर उस सेंटेंस से पता चल रहा है कि वो पिक्चर कैन बी टच्ड, इट कैन बी फेल्ट, इट कैन बी मेजर्ड, तो वो क्या हो जाएगी, मटेरियल नाउन हो जाएगी। अगर वही पिक्चर सेंस लेके आ रहा है कि वो इमेजिनेशन के बारे में बात कर रहा है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास 3 क्वेश्चन है, इसको कमेंट करना है। ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगी।